हमारे बच्चे कुछ करेंगे हमारे लिए। यस या नो? क्यों? क्योंकि हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग हिंदू धर्म से हैं। यस या नो? यानी भारत के अंदर में रहते हैं, सामाजिक रूप से हम लोग भारत, जो समाज है हमारा भारत के अंदर, वहाँ पे हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी जगह से हो, अनदर थिंग, हम लोग इंडियन है। यस या नो? और इंडिया के अंदर में लड़की का कमाई नहीं खाया जाता, लड़की के घर का नहीं खाया जाता, लड़की के घर का नहीं पिया जाता। यस या नो? बहुत ही माता पिता मजबूर होंगे तो बेटी का सहारा लेते, नहीं तो बेटी का सहारा कोई नहीं लेता, है कि नहीं? Yes. लेकिन अगर बेटी चाह जाए तो बेटी अपने घर के लिए सहारा बन सकती है। यस मैम। बेटी अगर स्वयं चाह जाए तो अपने घर के लिए पूरी जिम्मेदारी उठा सकती है अपने परिवार का, लेकिन अगर वो खुद चाहेगी तब उसके लिए अपने सपनों के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, खुद के लिए ही। क्योंकि एक लड़के का शायद कहीं ना कहीं आगे बढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि लड़के को तो पढ़ना ही पढ़ना आगे, लड़कों को तो अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप से जीतना पड़ेगा। लेकिन एक लड़की को हर किसी से जीतना पड़ता है, जो मैंने देखा। समाज से लड़के बाहर निकलना पड़ता है, रात में अगर 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, घर पहुँचो तो घर वालों के ताने अलग, समाज के ताने अलग। यहाँ स्टेज पे आके बोलना कि हम अपने पापा मम्मी का सपना पूरा करेंगे, कार लेंगे, घर लेंगे, स्कूटी लेंगे, बाइक लेंगे, ये बोलना बहुत आसान है। लेकिन जब उस सफ़र को तय करते हैं ना, तो उस सफ़र के बीच में आए हुए जो चैलेंजेस होते हैं ना, उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप से जीतना बहुत मुश्किल होता है। हम भी जब अपने घर से निकलते थे तो कई सारा लोग बोलते थे, बताओ बिटिया को क्यों इतना ज़रूरी है इतना पढ़ाई कराना, क्यों ज़रूरत है भेजना, क्यों ज़रूरत है सब कुछ कराना। घर में देखो, मम्मी से बोलते थे, देखो आगे पीछे कोई है नहीं, बस शादी करा दो। हर एक तरीके का चैलेंज, अगल बगल हमारे गली मोहल्ले में, पता नहीं शहर में रहती हैं, पता नहीं क्या करती होंगी, रूम लेके रहती हैं, पता नहीं क्या करती होंगी, तरह तरह की बातों का सामना करना। तो ये जो चैलेंज लाइफ में, कोई भी अगर हम एक लड़की कदम कुछ भी करने के लिए आप जब कदम बढ़ाते हो तो लोगों की बातें आती हैं, और अक्सर करके सपने वहीं पे चकनाचूर हो जाते हैं जब लोगों की बातें आती हैं। क्योंकि आप एक इंसान बहुत इमोशनल होता है, उसको कुछ भी बोल दो लगेगा नहीं, लेकिन उसको अगर शब्द आप बोल दीजिए तो बहुत लग जाते हैं। यस या नो? यानी शब्दों में बहुत बड़ी पावर होती है, और उन्हीं शब्दों में जब लोग बोलते थे तरह तरह की बातें, और सबसे बड़ा चीज़ जो लोग बोलता है, जोड़ने वाला काम। ना जाने क्यों लोगों को जोड़ने वाला काम बुरा लगता है। मेरे को ज़िंदगी में शुरू से ही, बचपन से यही लगता था, जुड़ के रहना कितना आसान है। घर से जब पिताजी टूट गए, यानी पिताजी अलग हो गए, तो क्या घर अच्छा हुआ? टूटा हुआ रिश्ते क्या अच्छे होते हैं? घर से जब माता पिता जुड़े रहते हैं तो अच्छा होता है ना, माता पिता जब अलग हो जाते हैं तब अच्छा होता है। हाँ, जब हमारा 10 परिवार है और 10 परिवार जब हमारे एक साथ रहता है, जब कोई फैमिली फंक्शन होता है, तब तो हम रिश्तेदार ढूंढते हैं। यस या नो? क्यों 400 लोगों की, 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं? क्यों सोचते हैं हमने इतना बड़ा फंक्शन किया, ये आए वो आए वो आए, ऐसा क्यों सोचते हैं? तब क्यों सोचते हैं कि हमारे घर कोई आता नहीं, तो फिर क्यों बुरा लगता है उनको बुलाया वो आए नहीं? जब जोड़ना अच्छा ही नहीं लगता तो रिश्तेदारी में फिर बुरा क्यों लगता है? हर चीज़ों में बुरा क्यों लगता है? जुड़ना इतना खराब क्यों लगता है? जुड़ना एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि जुड़ अगर हम किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, चाहे रिश्ते जुड़े हुए हो चाहे कुछ भी, जब जुड़ा हुआ परिवार होता है तभी अच्छा लगता है। आपने पता चला घर में कोई फंक्शन किया, लेकिन आपको जोड़ना ही अच्छा नहीं लगता, आपने बहुत सारे अरेंजमेंट किया, आपके घर कोई आया ही नहीं, सोचो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? बोलोगे इसको देखने वाला तो कोई आया ही नहीं, किसके लिए करें ये फंक्शन, किसके लिए ये चीज़ करें? यस या नो? तो जब हर जगह पे जोड़ना पसंद है तो यहाँ जोड़ना क्यों नहीं पसंद? यहाँ पे भी जोड़ना ही, हम भी आए जब, तो यहाँ पे एक ही चीज़ सबसे अच्छा लगा कि जोड़ना है। और जोड़ना है यानी टीम वर्क अगर करेंगे, और किसी को अगर जोड़ भी रहे हैं तो किस लिए जोड़ रहे हैं? यानी अपने लिए जोड़ रहे, नहीं उसके लिए जोड़ रहे, उसके सपनों के लिए। क्योंकि हमारे जैसे कई सारा लाखों लोग ऐसा है जिसके सपने उसके घर में दब गए हैं, वो चाहता है निकलना,
गरीबी के दलदल से लड़कियां दबे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन एक सहारा ही नहीं मिल रहा, कैसे निकले। गांव से बहुत सारा लोग है, शहर आना चाहता है, लेकिन घर वाले भी क्यों भेजे और वो भी क्यों आए। यस या नो? लोगों के अंदर में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब उन तक कोई पहुंचेगा तभी ना वो आएंगे यहाँ तक। तो यानी हम लोग एक माध्यम बने लोगों तक पहुंचने के लिए, और ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए समझ में आया कि ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हमको रास्ता मिल गया। स्मार्ट वैल्यू हमको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि पिताजी ना होने के कारण मैंने पढ़ाई लिखाई, मैंने इंटर किया, हाई स्कूल किया, ग्रेजुएशन किया, लेकिन मेरी पढ़ाई का टोटली खर्चा अगर कोई उठाया तो वो मैंने खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया, पढ़ा के लोगों को गाइड, कोचिंग ट्यूशन पढ़ा के। देन उसके साथ एक और सबसे बड़ा बात था कि मेरी पढ़ाई, जो मेरा जितना भी पढ़ाई लिखाई हुआ, मेरी पढ़ाई को अगर कोई उठाया था वो है एक अनाथालय था। मैं ज़रूर हर बार इस बात को ज़रूर बोलती हूँ। एक ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट से मैं जुड़ी हुई थी, वो ट्रस्ट के जो लोग थे उन्होंने मेरी पढ़ाई का 50% मेरा एजुकेशन का कॉस्ट वो लोग पे करते थे, और उन्होंने हर साल मेरे से एक एप्लीकेशन राइट कराते थे कि आप जब भी अपने भविष्य में कमाएंगी या कुछ भी करेंगी तो अपनी कमाई का 20% आप डोनेट करेंगी उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जिनके सिर पे पिताजी का छत नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनका घर का परिस्थिति सही नहीं है लेकिन वो लोग पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ऐसे लोग मिलेंगे तो आप उनकी मदद बिना सोचे समझे, ये नहीं सोचेंगी मेरे परिवार का स्थिति कैसा है, लेकिन आप उनका मदद अवश्य करेंगी, क्योंकि आज आप अगर आगे बढ़ रही हैं तो आपकी भी कोई मदद कर रहा है। ये शपथ ग्रहण कराई जाती थी हर साल मेरे से एप्लीकेशन लिखा के, और मैं उस एप्लीकेशन को जब सबमिट करती थी तो लगता था कोई मौका ऐसा मिल जाए जब मैं वहाँ पे कुछ कर सकूँ। और स्मार्ट वैल्यू हमको ऐसा मिल गया जहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र, और मेरे को किसी की फैमिली में जाने में ज़रा सा भी गिल्ट फील नहीं होता है कि मैं किसी की फैमिली में जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को जब मैं किसी की फैमिली में जाती हूँ, किसी के परिवार से बात करती हूँ, तो मेरे को अंदर से एक ही फीलिंग आता है, मेरे को अपना दिन याद आता है कि अगर मेरे को 1 घंटा बात करना पड़े, 2 घंटा बात करना पड़े, 10 काका बाबू आके बात करेंगे, लेकिन इसको यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। क्योंकि कल यही लड़का, यही लड़की जब स्टेज पे आएगा और जब बोलेगा, जब उसके घर में जब इनकम जाएगा, जब वो एजुकेशन लेगा, आगे बढ़ेगा, तो उसके भी दिल में जो सुकून मिलेगा, जो आज मेरे दिल में सुकून मिलता है, मेरा फैमिली को जो सुकून मिलता है, तो मेरे को इसीलिए स्मार्ट वैल्यू के लिए इतना प्राउड फील होता है। जो ज़िंदगी में लोगों ने कुछ भी बोला, मेरे कई सारे रिश्तेदार थे जब मैंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी फैमिली में सब लोग काफ़ी सारा लोग, जितनी बहनें हैं सब बहुत एजुकेटेड हैं। जीजा जी इंजीनियर हैं, भैया बैंक में मैनेजर हैं, लगभग लोग गवर्नमेंट जॉब करता है, बहुत अच्छा फैमिली से सब लोग हैं। मेरे घर में खुद का 35 ईयर्स